नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं टीएमटी बॉक्स से क्या होता है? कुंचिंग बॉक्स भी बोलते हैं उसको। इसका क्या काम है? रोलिंग मिल से जो टीएमटी बार बनता है यानी सरिया बनता है, तो वहाँ से इतना मजबूत और हार्ड नहीं बनता है। लेकिन एक प्रोसेस होता है रोलिंग मिल में ही, रोलिंग आफ्टर रोलिंग के बाद, जिसमें पानी के द्वारा कुंचिंग किया जाता है टीएमटी बॉक्स के अंदर। और इसका क्या काम है और इससे हमको क्या फ़ायदा होता है ये, और इस पे क्या नुकसान है और इसके क्या परेशानियां आती हैं इसके अंदर, उन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कैसे टीएमटी बॉक्स के अंदर कभी कभी माल रुक जाता है, आगे नहीं जाता है। हम इसके बारे में भी बताएंगे कभी कभी ग्रेड तो हमारा बराबर होता है लेकिन माल टूट जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे माल फट रहा हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हम बात करते हैं कि टीएमटी बॉक्स का सबसे पहले उसके अंदर जो हवा पानी का प्रेशर और फ्लो होता है उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो डिपेंड करता है कि हमारी मील की स्पीड कितनी है और टीएमटी बॉक्स की लेंथ कितनी है, उसके हिसाब से ही एक उसका प्रेशर और फ्लो होता है। लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड होता है। अगर हमारा 12 से 13 मीटर या 14 मीटर तक की स्पीड में मील चल रही है तो 12 मीटर तक का कूलिंग सॉरी कुंचिंग बॉक्स होता है और 12 बार प्रेशर उस पर स्टैंडर्ड माना जाता है। और 12 बार इसके बाद फिर अगर हमारा साइज बढ़ता है या घटता है उसके हिसाब से कूलर की संख्या घटाई और बढ़ाई चली जा सकती है। लेकिन हमको एक विशेष बात को ध्यान रखना है, हमारा अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे और फ्लो बढ़ा देंगे तो हमारा ग्रेड तो बन जाएगा, 560 570 580 बन जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम आएगा? होता क्या है कि फ्लो बढ़ने से और प्रेशर कम होने से पानी का जो प्रेशर है, जो उसका ठंडापन है, बार के अंदर तक नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर की परत में जाएगा। जब ऊपर की परत में जाएगा तो ऊपर का लेयर तो ठंडा हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा, और फ्लो ज़्यादा होगा पानी का तो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन अंदर में पूरा सॉफ्ट बना जाए रहेगा। इसका नतीजा क्या होगा कि जब हम ग्रेड चेक करेंगे मशीन में जा करके तो ग्रेड तो हमारा बराबर बताएगा, क्योंकि बाहर का हार्ड है अंदर का सॉफ्ट है, दोनों को मिला करके ग्रेड तो लगभग चलो 560 570 या 580 आ रहा है, ठीक है। परेशानी कहाँ पर आती है? जब हम बर्न टेस्टिंग करने जाते हैं। जब बर्न टेस्टिंग करने जाते हैं तो पता चलता है कि बीच में माल फट रहा है। जब बीच में माल फट रहा है तो अरे यार ये क्या हो गया, लगता है बिलेट का प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री प्रॉब्लम है, ये वो है, हम लोग घूम जाते हैं। लेकिन हम वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं कि टीएमटी बॉक्स का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर बाहर की परत ज़्यादा ठंडी होगी, ज़्यादा फ्लो में, तो ये क्रैक आना ही आना है, क्योंकि बाहर का जो एरिया है वो हमारा ज़्यादा हार्ड हो चुका है पानी के फ्लो की वजह से। इसलिए पानी का फ्लो और पानी का प्रेशर दोनों को बराबर होना चाहिए। जिस तरह से कोई गाड़ी के, एक कहावत है, एक गाड़ी के दो पहियों में से अगर एक पहिया टूट जाए तो गाड़ी नहीं चलती, उसी तरीके से टीएमटी बॉक्स है। अगर इसमें फ्लो और प्रेशर दोनों में से एक कम या ज़्यादा हो जाए तो टीएमटी बॉक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं बनाएगी। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि टीएमटी बॉक्स के अंदर माल जाता है और रुक जाता है। जब कटिंग करके निकालते हैं मटेरियल एकदम सीधा होता है, अरे यार क्या हो गया, क्यों रुक गया, पता ही नहीं चलता। उसका रीजन यही होता है, अगर आपका फ्लो ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होने की वजह से फ्लो ज़्यादा होगा तो बार वहीं पर रुक जाता है। अगर प्रेशर होता तो वो आगे खींच करके ले जाता बार को। इसलिए हमको प्रेशर आगे की तरफ रखना ही है, रखना। दूसरा रीजन और होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक नंबर कूलर का फ्लो ज़्यादा है, इसके बाद बीच में 2 नंबर में कम कर दिया है, फिर आगे जाकर के 3 या चौथे नंबर पर फिर बढ़ा दिया है फ्लो, तो पहले नंबर से तो जाएगा, फ्लो में भी थोड़ा खिंच के जाएगा, इसके बाद जिसमें नहीं है उसमें थोड़ा आराम से जाएगा, इसके बाद फिर आगे में फ्लो बढ़ा होगा तो वहीं पर जाकर के रुक जाएगा, क्योंकि उसको खींचने के लिए कोई जुगाड़ ही नहीं है। पानी का भी एक काम होता है, अपने प्रेशर से मटेरियल को खींच करके आगे लेके जाना। बस अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।